नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं सनौली रोड आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जब जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकल करके सामने आता है कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी के साथ किस तरीके खिलवाड़ कर रही है। तो आइए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कहते हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हुए संगठन ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं सुखबीर मलिक जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मलिक साहब, आज ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया? मेरे को लग रहा है कि खैर नहीं है किसी की। आज हमारा हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आ रहा है। इस बेरोजगारी के मुद्दे पे हमारे यूथ बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। उनकी समस्याओं को लेकर जो करनाल के अंदर हमारे सीएम खट्टर जी की कोठी है, उसका घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज युवाओं की हालत इतनी खराब है, बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स के नशे में चले गए हैं और दिमाग से भी काफी परेशान हैं। लोगों घर वाले काफी दिक्कत में हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा। हर आदमी को काम चाहिए, परंतु यहाँ बड़ों को तो छोड़ो, यूथ को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। ये जो वैकेंसियां निकालते हैं उसमें सोशल उसके आधार से ये ले रहे हैं 18,000 में, वो भी सबको नहीं दे पा रहे। आज एक पीएन के लिए नौकरी निकाली है तो 4,500, एक पीएन के लिए 4,500 जवान अप्लाई करते हैं, जो पीएचडी भी, एमबीबी, वो बीटेक भी और एमए और बीएड करे हुए नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। एक नौकरी के लिए यह हालत है। हमारे यूथ, हमारे जवान आज दूसरे देशों के अंदर दीवार कूद कर जाने लग रहे हैं क्योंकि मौत से डरना क्या है। यहां नुकह यहां भी मरे पड़े हैं, यहां काम मिल नहीं रहा, रोजगार के लिए कोई काम कर नहीं रहे, ये रोजगार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो हमारे जवान दीवार कूद कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। और हमारे यूथ को अब इजराइल में, जबकि सभी देश वाले अपने आदमियों को निकालने की कोशिश करते हैं, हमारी खट्टर सरकार ये 10,000 युवाओं को वहां मरने के लिए भेज रही है। और मजबूरी है लोगों की, अगर भाई मर तो भी लिए, इससे तो बढ़िया भाई वहां गोली खा के मर जाएंगे। नहीं 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 मरे तो भाई कुछ कमा के अपने घर का काम चला लेंगे। आज हालात ये है, इसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर सभी से अपील की है आपके माध्यम से, ये लड़ाई यूथ की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है। इसमें सभी साथी करनाल 11 बजे खट्टर की कोठी का घेराव करने के लिए जरूर पहुंचे, ये हमारी अपील है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा दिक्कत है, ये पेपर हाल तो निकालते नहीं, निकालते हैं तो वो लीक कर देते हैं। 30 बार पेपर लीक हुआ है, ये छोटी बड़ी बात नहीं है। 30 बार लीक होने के बाद कोर्ट में केस चला जाता है, इतने रिजल्ट आवे, इतने बच्चे एवरेज हो जाती हैं। तो कहां जाएं बच्चे? इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई के रेट इतने बढ़ गए हैं, इतनी स्टडी का इतना खर्चा है। अगर हर आदमी एमबीबीएस नहीं करा सकता, हर आदमी बढ़िया क्वालिफिकेशन नहीं करा सकता, पढ़ाई के तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं है। तो हमारी तो सभी आप लोगों के माध्यम से यही प्रार्थना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा साथी करनाल पहुंचे, इस बेरोजगारी के मुद्दे में सरकार को जगाने का काम करें। आज 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, परंतु ये सरकार भर नहीं रही, ये रोजगार नहीं दे रही। ये तो भाई सारे ने बकाया बुकू के मंदिर में भेजने की कोशिश कर रही है। अगर हर आदमी भाई मंदिर में माथा टेको और तो परमात्मा अपने आप देगा इन्हें। और परंतु हालत, लोग डिप्रेशन में है, बच्चे परेशान हैं, हर जगह ठेके खोल दिए इन्हें, हर गांव में भाई दारू पियो और लूटो दम। तो ये हालात। अभी आपने एक बात कही कि मंदिरों में जाओ, माथा टेको, भजन कीर्तन करो, हाँ, तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। क्या ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा? वो दे रहा है इनके हिसाब से तो। जो ये पक्के पक्के मजबूत लेंटर डले, वो लेंटर फटेंगे। हाँ बस देखो कैसे होगा। मैं तो कहने लग रहा है कि भाई ऐसी एक लहर बनी हुई है, अगर भाई चलो भाई
चलो भाई मानते हम भी हैं, राम के नाम ने मानते हैं शुरू से। राम जी धरती पे आए थे तो राम जी मतलब खाली मतलब भजन करके चले गए थे, धरती पे उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बस ये देखो आप, अब तो इस तरह लोगों को बौखलाया जा रहा है। भगवान ने कई रूपों में अवतार लिया, कृष्ण के रूप में लिया, राम के लिया, और भी कई अवतार हुए, तो कर्म तो सभी ने किया होगा। सबने काम किया है, हम भी ये चाहते हैं काम की तरफ ध्यान दे, लोगों को रोजगार दे सरकार, और रोजगार के चक्कर में ही आज हम जो कल 7 तारीख ने हम 11 बजे करनाल के अंदर सीएम हमारे खट्टर साहब की कोठी का घेराव करेंगे, वो अपील करेंगे, मुद्दा उठाएंगे ताकि कुछ इनकी आंख खुल जाए, परंतु ये कुंभकर्ण की नींद में सरकार सोई हुई है। अच्छा, बात करें बेरोजगारी की, आप मलिक साहब कहते हो बेरोजगारी तो पंजाब और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। आपकी सरकार है, आप ही की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आप लोगों की सरकार है दोनों जगह, तो क्या मतलब वहां पे कभी आपने जाके देखा कि कितने? देखो पंजाब के अंदर अभी भी 42,000 आदमी पक्के किए हैं, भर्ती किए हैं, और भी करने लग रही, और इंडस्ट्री को लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी इंडस्ट्री आई भी है ताकि सबको रोजगार मिल सके। पंजाब के लोग ज्यादा जा रहे थे, अब पंजाब का लोग ये चाहने लगे कि हम भी अपने पंजाब में वापिस आए, तो काम किया है। लोग स्कूलों की जो बढ़िया मॉडल के हिसाब से स्कूल बना रहे हैं, और बढ़िया इसमें शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, और लोगों को काफी कच्चे आदमियों को भी उन्होंने पक्का किया है, और आगे भी जितने भी खाली पद हैं वो पंजाब गवर्नमेंट भर रही है। और उनका दिल्ली के अंदर भी रोजगार में कोई कमी नहीं है, रोजगार मिल रहा है, सभी को रोजगार मिल रहा है दिल्ली के अंदर। काम इतना है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा, हर आदमी को के हाथों में काम है। तो देख सकते हैं सुखबीर मलिक हमारे साथ है, और उनका कहना है कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है सीएम आवास करनाल में जाकर के उनका आवास का घेराव करेंगे, और मेन मुद्दा इनका बेरोजगारी का रहेगा। और इनका यह भी मानना है कि राम नाम के भजन में लगना अच्छी बात है, लोगों को लगना भी चाहिए, और लोग प्रत्येक जब तक ये मतलब शोभा यात्रा या अन्य कोई कार्यक्रम नहीं हुए थे तब भी लोग राम नाम जपते थे, क्योंकि राम का नाम एक ऐसा है, जब पैदा बच्चा होता है तो सभी कहते हैं जी बधाई हो, राम जी ने घर में अवतार लिया है। अगर बेटा होता है तो कहता है राम जी ने घर में अवतार लिया है, अगर बेटी पैदा होती है तो कहते हैं लक्ष्मी जी का अवतार है, लक्ष्मी आई है घर के अंदर। तो इस तरीके से तो कहते हैं राम नाम तो जब बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू हो जाता है, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो तब भी उनके साथ चलने वाले सारे एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और जी मलिक साहब, इन्होंने जब इनकी 40 सीटें आई थी तो जेजेपी को साथ लिया। जेजेपी का था कि भाई 75% यहां के हरियाणा के युवाओं को फैक्ट्रियों के अंदर नौकरी मिलेगी, वो भी इनका जुमला फैल होगा। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है हरियाणा के लोगों को, और ना कोई नए उद्योग आ रही हैं, तो ये भी एक बड़ी भारी मार है। ये जुमले की सरकार है, जुमलाबाजी ज्यादा करते हैं। कह रहे थे 15-15 लाख आएंगे, और कई स्कीम में 2 करोड़ नौकरियां निकाल लेंगे। खट्टर सरकार भी 2 लाख नौकरियां की बात करी थी, 2 लाख पद खाली हैं, उन पर नहीं ले पा रही। ये एक बड़ी बात है, इन्होंने नौकरियां देनी चाहिए ताकि रोजगार लोगों का, और जो इस बीमारी से, जो डिप्रेशन की बीमारी से बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत कर रखी और उनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम मिल सके। तो देख सकते हैं, आपको बता दें कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका एक ही कहना था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ये जग जाहिर बात है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हरियाणा का तो बच्चा बच्चा जानता है। कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष दी जाएंगी, लेकिन 9 वर्ष बीत चुके हैं, 10वां वर्ष चालू हो चुका है, और गिनती अगर की जाए, आंकड़े हैं तो शायद मेरे को लगता है कि 9 करोड़ का 9वां हिस्सा भी अभी तक किसी खाते में नहीं आया है, हिंदुस्तान के खाते में आया ही नहीं। तो इस बात को लेकर के इंसान खफा है। और बात अगर की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा का युवा, पहले कहीं आपने देखा होगा उड़ता पंजाब फिल्म बनाई गई थी, तो पंजाब के अंदर काफी नशा जो सक्रिय था, कहते हैं कि वहां के बच्चे काफी नशे के आदी हो चुके थे। लेकिन पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने सबसे पहले नशे पे लगाम लगाने की कोशिश की है। कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर से नशा तस्कर थे उन पर गिरफ्त मजबूत की है सरकार ने, ताकि जो नशा सप्लायर है वो लोग पंजाब के अंदर एंट्री ना कर सके। और कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरियां देने का
काम किया है। 42,000 नौकरियां युवाओं को पंजाब में मिल चुकी हैं, ये कहना है सुखबीर मलिक जी का। और उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा की, अभी मलिक साहब ने ही जैसा कि बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा जगह जगह पर ठेके खोल दिए गए हैं। और ठेकों के अगर आप हालात देखेंगे, कहते हैं आज स्ट्रीट लाइट आपको जलती मिले ना मिले, रोड पर रंग बिरंगी तिरंगा लाइटें जले ना जले, लेकिन ठेके के बाहर आपको जगमग करती हुई लाइटें मिलेंगी। कहते हैं ना कि दारू लो तो लाइट फ्री मिलेगी। एक के साथ एक फ्री का चलन तो काफी लंबा चल चुका है, लेकिन यहां पर कहते हैं दारू पीजिए रोशनी फ्री मिलेगी, ताकि आप लड़खड़ाते हुए किसी गड्ढे में ना गिर जाए। चांदना इसीलिए रहता है कि ताकि वहां से आप सुरक्षित निकल जाएं, आगे जाके चाहे कहीं भी जाएं। तो इस तरह के हालात हैं हरियाणा के अंदर। और भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई, आपने अभी सुखबीर जी ने बताया कि घेराव करने जा रहे हैं सीएम आवास का, क्या कुछ समय रहेगा, डेट क्या रहेगी, किस समय यहां से चला जाएगा? देखिए मैडम, हम सीएम आवास का जो घेराव कर रहे हैं वो 7 तारीख का कर रहे हैं, और 7 तारीख सवेरे 11 बजे जी। और हमारे पानीपत से भी मैक्सिमम जितने युवा हैं सबको हम गुजारिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे सहयोग करें और सीएम आवास का घेराव करने में मदद करें। अच्छा, इसमें भाई खाली पानीपत के जाएंगे या मतलब पूरा हरियाणा को आह्वान किया आपने? देखिए, हमने पूरे हरियाणा को आह्वान किया है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा नंबर 1 तो बनाया है पर बेरोजगारी में बना दिया। ये सब नंबर 1 तो कर दिया। हाँ, नंबर 1 कर दिया, नीचे से नंबर 1 कर दिया ना, उसको कोई फायदा नहीं मैडम। हमारे पीएचडी स्कॉलर और फिलोसफर एमफिल करने वाले एक पोस्ट पे 4,500-5,000 हजार बंदे जो पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अप्लाई होने के बाद फिर ये कैंसिल हो जाती हैं, या तो पहले कैंसिल हो जाती हैं या फिर एग्जाम के टाइम एग्जाम लीक हो जाते हैं। मतलब एक पोस्ट को 4-5 बार निकालते हैं ये लोग। उनका पैसा 4-5 बार का पैसा, मेरे ख्याल एक पोस्ट में वो लास्ट तक ये खबर कर जाते हैं कि एक बंदे की नौकरी देनी है तो उनका पैसा इनसे ही वसूला जाए। ये लाइफ टाइम जो उसको सैलरी देनी है वो उसी में निकल जाता है, उसमें निकल जाता है। और इनकी मेन कोशिश है कि इनको बेरोजगारी जो है ना इस हद तक कर दी, बेरोजगारी खत्म नहीं कर रही है, बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं। जैसे पहले कहते हैं गरीबी खत्म करेंगे, वो गरीबों को खत्म कर रहे थे, ये बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं मैडम। ये बहुत भयानक स्थिति है। इससे निपटने के लिए हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और सीएम आवास का 7 तारीख को सवेरे 11 बजे घेराव कीजिए। शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार मुंडे, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी, आम आदमी पार्टी। तो देखिए, राजकुमार जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि ये सरकार जो है गरीबों को, कहते हैं गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया। कहते हैं बेरोजगारी खत्म करने की बजाय ये लोग बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारों के नाम की वैकेंसियां निकाली जाती हैं, या तो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर एक पोस्ट, जैसा कि अभी सुखबीर मलिक जी ने बताया कि चपड़ासी की एक पीएन की, यानी कि एक बंदे की जरूरत है, उसके लिए पोस्ट निकाल दी कि जिसके लिए 4,500 लोगों ने अप्लाई किया। और अगर 50 रुपया भी पर इंसान के अगर जाते हैं तो आप लगा लीजिए 4,500 के कितने जाते हैं। तो एक इंसान जब तक नौकरी करता है उसकी पूरी सैलरी यहीं से निकल जाती है, और बाकी जो पैसा 10 बार जो पेपर लीक हुए या 30 बार, मलिक साहब ने बताया था कि 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं, 30 बार पेपर लीक हुए तो दोष किसका? और दोषी अगर ये कहते हैं कि एक भी दोषी को बचने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री जी हमेशा बयान देते हैं कि हम लोग करप्शन को खत्म करने का काम करेंगे, हम लोग करप्ट इंसान को बचने नहीं देंगे, कोई दोषी नहीं बच पाएगा। और जो पेपर लीक होते हैं उसमें दोषी कौन है? क्या दोषी वो बच्चे हैं जो बार बार पेपर देने के लिए फीस भरते हैं, अपने घर से पैसा लगाते हैं, फिर सुबह सवेरे उठ करके बसों में धक्के खाते हुए जाते, कई बार 2-2 दिन उनको अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, न जाने किन हालातों में वो लोग वहां तक पहुंचते हैं, और बाद में पता लगता है जी पेपर लीक हो गए। अगर वो लोग दोषी हैं जो पेपर देने के लिए फीस भरते हैं, टाइम लगाते, अपने घर से बाहर जाते हैं, तो उनको फिर क्यों सजा नहीं मिलती? अगर वो दोषी नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ आज तक सरकार द्वारा, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार जिसकी भी आई, आज तक पेपर लीकेज होने के बाद क्या किसी को आज तक सजा मिली? क्या कोई इंसान पकड़ा गया? क्या उसको जो सजा मिली, अगर पकड़ा भी गया हो तो शायद ये खबर आई होगी कि पकड़ा गया, लेकिन वो पकड़ने के बाद उसका हुआ क्या? उसको सजा मिली या जुर्माना हुआ, उसको क्या कुछ उसका हुआ? कोई उसका आंकड़ा आज तक
पता नहीं लग पाया। तो तमाम लाइव तस्वीरें जो है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए ताकि जितने भी बेरोजगार हरियाणा में घूम रहे हैं वो लोग भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सीएम के आवाज के बाहर जाकर के आम आदमी पार्टी का साथ दें और अपनी आवाज गूंगे बहरे, गूंगे तो नहीं कहेंगे, बोलते बहुत हैं, बयान बहुत आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या मंत्री हो या फिर एमपी एमएलए हो, बोलते बहुत हैं ये लोग। गूंगे तो हम नहीं कहेंगे लेकिन बहरे या मतलब हो सकता है ये मतलब हमें बेवकूफ समझने वाले शायद ये हैं, इन लोगों तक इनकी आवाज पहुंच सके। तो भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी को लेकर के? आज आम आदमी पार्टी के सामने जो नौबत आई है, सुखबीर मलिक की टीम ने घूम के देखा है कि बेरोजगार गांवों में या शहर में बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। आज आम आदमी पार्टी के सामने ये बात समस्या आई। आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया कि हम सीएम खट्टर साहब की कोठी का घेराव करेंगे और वहां युवाओं को, यूथ को, बेरोजगार को वहां जाने की ज्यादा से ज्यादा अपील है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी जो मलिक साहब ने बताया कि फैक्ट्रियों का भी काम नहीं मिल रहा है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर हम इतनी भर्तियां करेंगे, ये 10,000 की भी नौकरी देकर यूथ को राजी नहीं है। कौशल में 14 और 15 की उसमें भी 1 और 2 बना रखा है, किसी को नौकरियां नहीं दे रहे। एक वैकेंसी आती है, जैसे मलिक साहब ने बताया पीएन के लिए वैकेंसी आई तो 4,500 पोस्ट निकाल दी, 4,500 फार्म अप्लाई हुए, 4,500 फार्म अप्लाइयों का इतना पैसा आ गया कि वो आदमी जो एक पीएन लग गया और रिटायरमेंट भी हुए पाछे बच जा। इस की दोहरी नीति है, ये वादा खिलाफी की सरकार है। ये वादा करते हैं और कर्मचारियों से भी वादा करते हैं अगर भाई हम इतनी आपकी पेमेंट को एक्सग्रेसिया केस लागू करेंगे, फलाना लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। पटवारी हमारे धरने में बैठे हैं 1 महीने से, उनको वेतन की बात कही थी, वो वादा करके ये वादा खिलाफ की करी, कोई वेतन विसंधिया दूर नहीं करी, ना कोई प्रमोशन है। आज कर्मचारी सड़क पे है। कर्मचारी अब 4 तारीख को एसकेएस ने रोहतक के अंदर अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि जो जितने ये वादे करते हैं वो सारे के सारे ना ये पेंशन देना चाहते किसी को, ना ये पक्का रोजगार देना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने जब घूम के देखा, ये देखा कि ओहो ये तो यूथ बिछड़ गया है, हरियाणा बिल्कुल पीछे चला गया है और ये हरियाणा नंबर 1 से भी नीचे 0 पर चला गया। इतना बेरोजगार को रोजगार तो क्या, रोजगार खत्म होने को जा रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और सुखबीर मलिक ने बोला है कि इजराइल में भेजने के लिए क्या कह रहा है खट्टर साहब जी, हमारी सरकार क्या कहती है हरियाणा में, अगर भाई इजराइल जाओ और वहां से दूसरे देशों के लोग अपने बच्चों को निकाल रहे हैं और हरियाणा का सीएम वहां उनको इजराइल में हमारे बच्चों को धकेलना चाहता है, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है मैडम। और ये सरकार की बिल्कुल दोहरी नीति है, वादा खिलाफी की सरकार है। जो गरीब था वो बिल्कुल गरीब हो गया, उसको ना रोजगार है ना पढ़ाई का इतना पैसा है। एक गरीब आदमी एक प्राइवेट स्कूल में 2,500 और 3,000 रुपये फीस देता है और उसका मोटर में जाने का 1,000 रुपये खर्चा हो जाता है। पैसे कमाता है 8-9 हज़ार, वो भी कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला। और तो गरीब आदमियों के बच्चे जो है वो अपने घर बैठ गए हैं, फीस का कोई इंतजाम नहीं है। इतना बुरा हाल इस बीजेपी की सरकार ने 10 साल में कर दिया है। और आम आदमी पार्टी की सरकार, हम ये चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार आए। दिल्ली में हमने स्कूल बढ़िया बनाए, अस्पताल बढ़िया बनाए, इलाज बढ़िया बनाया और युवाओं मैडम लेडीज को हमने बसों में फ्री जाने का, ताकि अपना काम करके अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को अपना पेट पाल सकें। और वो इन लोगों के केजरीवाल खप नहीं रहा, गले नहीं उतर रहा है। कहते हैं सिसोदिया को अंदर कर दो, केजरीवाल को अंदर कर दो, रोज की रोज ये लोग देते हैं, ईडी के छापे मरवाते हैं। जो इन्होंने, ये तो सरकार आम आदमी का हमारा अपना भी पता लग जाए, अगर भाई ये आदमी थोड़ा ठीक ठाक है, थारे खिलाफ बोलता है अताओ, और जो इनके हक में बोल गया चाहे वो सारा चोर, वो सही ठीक है। मतलब इनकी वॉशिंग मशीन में धुलने वाला जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लीच में ब्लीच होके आ जाता है। वो मैडम जो इनके उसमें ब्लीच में आ जाए ना, जो मशीन में धुलने वाला जो इनका बंदा है वो तो बिल्कुल कति सारा सही छोड़ने का बिल्कुल ओके। उस पर का तो समझदार और इंसान ईमानदार है नहीं। और जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है
और जो मेहनत करके खाता है 8 घंटे टोकरी ढो कर पैसे कमा के लाता है, उसको ये क्या कहते हैं? ये चोर है, ये बेईमान है, ये ठगी करता है। हम सवेरे से शाम तक फैक्ट्रियों में मेहनत करते हैं और हमारे को जब पैसे मिलने का टाइम आ जाता है ना, जब भी क्या कहते हैं ये लोग, इनको भी थोड़ा, इनके भी पैसे काट लो, मजदूर के भी, वो हमारे इस खाते में डाल दो, फलाने में। लोगों को बका रखा है। अगर हम आपको वो देंगे बीपीएल अनाज देंगे, कुछ नहीं, बीपीएल दुनिया भर के वहाँ कागज कांख में दिए, सड़क पर दुनिया भर के दिखा दूँ मैं, 1000 गिनवा दूंगा शाम तक। रही बात वो जो आयुष्मान कार्ड बना रखा है, आयुष्मान कार्ड जो है, जब जाते हैं ना गरीब आदमी डॉक्टर के, तेरा आयुष्मान, उसकी गर्मी में रहा है, एक आयुष्मान कार्ड बन गया। वो आयुष्मान कार्ड को लेकर डॉक्टर का गया, वो देख दे नु कहते हैं भाई इसकी नहीं मिलती तो ना एक पीछे की भी दवाई, अगर आपका चेक करा ले, चेक कराने में आपके पीछे लागेंगे कई हजार रुपये, फिर उसका बीमारी बताओगे नु कहेंगे 20,000 जमा करा दे कल तक के ना के, और वो जब 20,000 रुपये आपके पूरे हो जाएंगे इतना ऑनलाइन कर देंगे, जब पीछे आगे अदत्य नाम काट कर घेर देंगे, और नहीं 1 रुपये की दवाई नहीं मिलती जी। और कर्मचारी का जो कैशलेस ये बना के देते हैं ना, मोर मारते हैं, हमने कैशलेस कर दिया, इतनी बीमारी कैशलेस कर दी। मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस बात का, मेरा कैशलेस था, नाटिका डॉक्टर कहने लगा नहीं चलता भाई ये। आयुष्मान कार्ड था आपका भी? आयुष्मान कार्ड कैशलेस जो हरियाणा सरकार रिटायरमेंट का या कर्मचारी का बना के दे रखा है ना, अगर ये कैशलेस 5-4 बीमारियां का, अगर भाई कर्मचारी ने पैसे लेकर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम भी इसी तरीके से चले गए, वो डॉक्टर ने बोला भाई आजा देखिए लाग रही फाइल, हमारी 50 फाइल पड़ी, 1 पैसा नहीं आया हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का। और दिल्ली का हो ना, कैशलेस था ना, कैश की क्या जरूरत है आपको? कैश अभी आप ही कह रहे हो कैशलेस था, जब कैशलेस हो गया तो कैश की जरूरत कहाँ है? मानना तो नहीं जी उन्होंने, डॉक्टरों ने नु बोले पैसे दे, मानना तो आपको पड़ेगा, डॉक्टर क्यों मानेगा? क्योंकि कैशलेस आपने लिया, डॉक्टर ने तो नहीं ना लिया। उन्होंने कार्ड बना के दे रखा जी कैशलेस का, महकमे ने कैशलेस का कार्ड बना के दिया, अब आपकी इस बीमारी का कैशलेस आपको होना तो ये चाहिए था कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ना। और वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं मानते, पैसे दो पहले। हमने फिर वहाँ पता करा जी आपने बना तो दिया, इसको कोई मान्य तो है नहीं, कहते भाई हमें तो पता नहीं। और फिर उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा, भाई दिल्ली सरकार का अगर आपके एम्प्लॉइज हो, रिटायरमेंट हो चाहे नौकरी करे हो, आओ हम आपका इलाज करेंगे, हमारे पैसे दे दिए। हरियाणा सरकार तो हमारी दिन दिए नहीं। और खुद मेरा नाम जी होशियार सिंह है। हाँ, तो देखिए होशियार सिंह, और हम तो यहाँ कहेंगे कि होशियार सिंह जी काफी होशियार है और पूरी नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि ये जो सरकार है आपको बेवकूफ बनाने का पूरा काम कर रही है, और अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छे से चलानी है तो होशियार आप लोगों को भी होना पड़ेगा। केवल कहते हैं कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता है, ठीक है, राम नाम का हम भी लेते हैं, राम का नाम प्रत्येक वो व्यक्ति लेता है जो आज दुनिया में आया हुआ है। भाषा अलग अलग हो सकती है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन राम का नाम हर व्यक्ति लेता जरूर है, चाहे कोई अल्लाह कह करके लेता है, चाहे वाहिगुरु कह के लेता है, या यीशु मसीह कह करके लेता है, यार हमारे हिंदुओं में राम कह करके नाम लेता है, नाम प्रत्येक व्यक्ति लेता है। लेकिन प्रभु राम भी ये कहते हैं कि मैं भी धरती पर आया था तो मुझे भी कर्म करना पड़ा, और अगर आप धरती पर आए तो कर्म आपको भी करना पड़ेगा। और कर्म सबसे पहले ये है कि जो लोग आपके हक पर डाका डाल करके बैठे हुए हैं, उनके जेब के अंदर हाथ डाल करके अपने हक का रोजगार छीनने का काम करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि जो कहते हैं ना कि कहते हैं हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। आज कलयुग का जमाना है तो हक छीन करके लेना पड़ेगा। वही हक छीनने के लिए आम आदमी पार्टी जो है आने वाली 7 फरवरी को यानी कि कल सुबह 11 बजे सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने वाले हैं। और मलिक साहब से एक बार फिर जानना चाहेंगे, मलिक साहब समय बता दीजिए और कहां से आप लोग रवाना होने वाले, अगर कोई भाई आपके साथ जाना चाहता है तो साधन क्या कुछ रहेगा? साधन हमारी पार्टी के पास साधन कुछ नहीं है, सबने अपने साधन से जाना है, और जो जहां है वहीं से अपने आप चला जाएगा। और आपने चलना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए, आपको साथ लेकर चलूंगा। बाकी तो सबकी अपनी ड्यूटी है। इस पार्टी के अंदर जितने आदमी जुड़े हुए हैं, जितने आदमी इस पार्टी में काम कर रहे हैं, वो दिल से अपनी मेहनत से और अपने खर्चे से काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास इस पार्टी के पास
पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, लोगों को सुविधा देने के लिए है, लोगों को बिजली देने के लिए है, पानी देने के लिए है, लोगों को फ्री में बढ़िया शिक्षा देने के लिए है। ये ऐसी पार्टी है जो गरीब आदमी के बच्चों को भी एक फर्स्ट क्लास अफसर बनाने का काम करती है, ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख के एक अफसर बने और गरीबी दूर कर सके। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बच्चे क्या, पूरा परिवार गरीब का गरीब रहेगा। एक बच्चा बढ़िया पढ़ जाए, ऑफिसर लग जाए, तो उसके सारे घर का सुधार हो जाता है और गरीबी से निकल जाता है। समय और तारीख एक बार फिर से बता दीजिए ताकि लोग उसको याद रखें और अपना हक लेने के लिए पहुंच सके वहां पर। 7 तारीख बुधवार 7 फरवरी जरूर पहुंचे। मेरी सभी से अपील है कि भाई ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पहुंचे। ये एक बेरोजगार के जो हालात है यूथ के, उसको ताकि कुछ सरकार की आंख खुल जाए। वैसे आंख खुलती नहीं, ये तो और करड़ी होकर मीच लेते हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन करे हैं वो आज तक कोई काम किया ही नहीं इन्होंने। ये तो बहुत बेशर्म सरकार है, ये नहीं कति परवाह कर रही लोगों की। ये तो अपना देख रही है, अपने यारों के लिए काम कर रही है। जो अडानी अंबानी जो पैसे वाले हैं उन्हीं के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। आम आदमी के बच्चे को तो ये चाहे कि 4-8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम करें और थोड़े पैसे करें। तो देख सकते हैं सुखबीर मलिक जी ने बताया कि कल यानी कि 7 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे सीएम आवास के बाहर ये लोग एकत्रित होने वाले हैं। अगर जो कोई भाई बहन अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो लोग सीएम आवास के बाहर इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा एक बात कहती है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। कोई किसी तरह की कहते हैं लाला बनियों की दुकानें नहीं है, और कोई कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है कि जो मतलब ये कहें कि हम बसों का किराया दे देंगे या बसों का खर्चा वहन कर सकेंगे। इसीलिए आप लोगों से भी अपील है कि अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप भी कल सीएम आवास के बाहर 11 बजे आम आदमी के साथ एकत्रित होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने हकों की आवाज उठा सकते हैं, ताकि जिस तरह के हमारे सुखबीर मलिक जी ने ये कहा कि कहते हैं बेशरम सरकार है, ये जागती नहीं, आंखें नहीं खोलती है, बल्कि जितना ज्यादा पुकारते हैं आंखें और ज्यादा मीचती हैं। तो आप लोग अपने हक की आवाज बड़े जोर शोर से उठाएं, ताकि आपकी आवाज सुन के उनकी जो कहते हैं सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, आंखें जोर से नीचे बैठे हैं, उनकी आंखें आपकी आवाज के धमाकों से खुल जाए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।